हिमालय की गहरी गुफा में महादेव शिव गहरे ध्यान में लीन है। उनके जटाजूट से गंगा की पवित्र धारा बह रही है और चारों ओर शांति छाई हुई है। वायु में ओम का नाद गूंज रहा है। शिव की तीसरी आंख बंद है और उनका शांत चेहरा समाधि की गहराई को दर्शाता है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड संतुलन में है। स्वर्गलोक में देवता चिंतित हैं। शिव की अनंत तपस्या से ब्रह्मांड का संतुलन डगमगा रहा है। इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवता इस समस्या का हल ढूंढ रहे हैं। वे निर्णय लेते हैं कि कामदेव को शिव के ध्यान को भंग करने के लिए भेजा जाए। उनकी चिंतित आंखों में ब्रह्मांड के भविष्य की चिंता झलकती है। कामदेव, प्रेम के देवता, अपने धनुष को तानते हैं। उनके पास रति है जो उन्हें शक्ति देती है। कामदेव का लक्ष्य शिव के हृदय को प्रेम से भरना है। वह अपने मोहिनी बाण को चलाते हैं जो हवा में चमकता हुआ शिव की ओर बढ़ता है। ये वह क्षण है जब ब्रह्मांड की शांति डगमगाने वाली है। शिव की गहरी समाधि टूटती है। कामदेव के बाण का प्रभाव उन पर होता है और उनकी आंखें खुल जाती हैं। एक पल के लिए शिव का मन विचलित होता है। गुफा की शांति भंग हो जाती है और हवा में तनाव छा जाता है। शिव के चेहरे पर एक अजीब सी व्याकुलता दिखाई देती है। शिव को एहसास होता है कि उनका ध्यान भंग किया गया है। उनका शांत चेहरा क्रोध से विकृत हो जाता है। उनके गले में लिपटे सर्प फुफकारने लगते हैं और उनका तेज प्रचंड हो उठता है। क्रोध की लहर उनके अस्तित्व से फूट पड़ती है और गुफा का वातावरण डरावना हो जाता है। शिव का क्रोध चरम पर पहुंचता है। अचानक उनकी तीसरी आंख खुल जाती है और एक तेज प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को भर देता है। आकाश में ज्वाला की लपटें दिखाई देती हैं और पृथ्वी कांप उठती है। यह वह क्षण है जब संहारक शिव अपने पूरे तेज में प्रकट होते हैं। शिव की तीसरी आंख से निकली ज्वाला कामदेव को झेल नहीं पाती। वह एक पल में भस्म हो जाता है और केवल उसकी राख हवा में तैरती रह जाती है। रति विलाप करती है और देवताओं के चेहरों पर भय छा जाता है। प्रेम का देवता अब केवल एक स्मृति बनकर रह गया है। देवता शिव के सामने नतमस्तक होते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वे क्षमा याचना करते हैं। इंद्र और ब्रह्मा शिव से विनती करते हैं कि वे कामदेव को पुनर्जीवित करें। शिव का क्रोध धीरे धीरे शांत होता है, लेकिन उनकी तीसरी आंख अभी भी खुली हुई है। शिव देवताओं की विनती स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि कामदेव फिर से जन्म लेगा, लेकिन अब वह केवल आत्माओं में निवास करेगा। रति के आंसू पोंछते हुए शिव शांत हो जाते हैं। उनकी तीसरी आंख धीरे धीरे बंद हो जाती है और ब्रह्मांड में फिर से शांति छा जाती है। हिमालय की गुफा में फिर से शांति छा जाती है। शिव पुनः ध्यानमग्न हो जाते हैं और गंगा की धारा शांत होकर बहने लगती है। देवताओं को एहसास होता है कि शिव का क्रोध भी उनकी दया का ही एक रूप था। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध संहारक भी हो सकता है और रचनात्मक भी।